चलिए अब बढ़ते हैं कि पौधे का भाग जिसको हम खाते हैं। अब देखिए पौधे के वो भागों के ऊपर बात करते हैं जिनको हम खाते हैं। अब देखिए जड़ को कौन कौन सी वो जड़ है जिसको हम खाते हैं उसके बारे में देखते हैं। अब देखिए जड़ की मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि जड़ को याद करने की क्या ट्रिक थी, आई होप आप लोग भूल गए होंगे। तो जड़ की क्या ट्रिक थी जो मैंने आपको बताई थी, बताओ क्या ट्रिक थी। मूली चूसेगा, ये तो बताई थी ना। पूछ नहीं रहा भाई, आपको रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, ट्रिक है आपकी, मूली चूसेगा। ठीक है, क्या ट्रिक बताई थी मैंने आपको कि मूली चूसेगा, यही ट्रिक बताई थी ना। ये जड़ों को याद करने की ट्रिक थी, मूली चूसेगा। ठीक है, मूली हो गई आपकी, चू का आपका हो गया चुकंदर, सा का मतलब हो गया आपका शकरकंदी या फिर आप सलजम भी ले सकते हो, और गा का मतलब हो गया आपका गाजर हो गया। ठीक है, गाजर हो गया। इसमें एक नई जड़ और ऐड की है, वो आपका टेपियोका। टेपियोका आपका बड़ा महत्वपूर्ण है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, टेपियोका एक तरीके का आपका फल होता है। ठीक है, जो आपका जमीन के अंदर आपको उगाया जाता है। तो ये बेसिकली एक तरीके की आपकी जड़ हो गई। और ये कहां पर आपको उगाया जाता है, ये आपको उगाया जाता है आपका केरल के अंदर। कहां पर ये आपको उगाया जाता है, टेपियोका आपका केरल के अंदर उगाया जाता है। वहां के लोग इसको फिर अपना पकाकर और इसको खा जाते हैं। ठीक है, इसी का एक और दूसरा नाम होता है, टेपियोका का दूसरा नाम होता है जिसका नाम होता है आपका कप्पा नाम होता है। क्या नाम होता है, कप्पा नाम होता है। पिछली बार जब मैंने मैराथन क्लास कराई थी ईवीएस की, जब मैंने कहा था इसका दूसरा नाम भी याद कर लेना, एक शिफ्ट के अंदर पूछ लिया गया था ये वाला नाम। ठीक है, तो इसलिए मैं कोई चीज छोड़ता नहीं हूं, पता नहीं किस शिफ्ट के अंदर कौन सा पूछ ले जाए। ठीक, तो ये टेपियोका के बारे में जानकारी होगी। तो जड़ों की ट्रिक भी मैंने बता दी कि मूली चूसेगा, और उसके अलावा ये सारी जड़ों के नाम बता दिए जिसको आप लोग खाते हो। ठीक, अब बात करते हैं तने के बारे में। तो तनों की क्या ट्रिक मैंने बताई थी आपको, हद कर दिया आपने। क्या बताई थी, हद कर दिया आपने। ठीक है, ये तनों को याद करने की ट्रिक थी कि हद कर दी आपने। ठीक है, हद कर दी आपने, ये इसको याद करने की ट्रिक थी। अब हद कर दिया आपने की क्या थी, हद का मतलब हो गया आपका हल्दी, कर का मतलब हो गया आपका केसर, उसके अलावा दी का मतलब हो गया आपका अदरक, और आ का मतलब हो गया आपका आलू, और पा का मतलब हो गया आपका प्याज। ठीक है, यह हो गया आपका आलू, प्याज और अदरक, और कुछ इसके अंदर आपकी ऐड होगी जैसे आपका केसर वगैरह और हल्दी वगैरह। तो जड़ों को और तनों को याद करने की जो ट्रिक थी वो मैंने आपको बता दी, जिनके पौधे के वे भाग है जिनको हम लोग खाते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो पत्तियां होती है, पत्तियों में क्या खाते हैं, धनिया खाते हैं, गोभी खाते हैं, अरबी को खाते हैं, पालक खाते हैं, और कड़ी पत्ता खाते हैं। खाते हो या नहीं खाते हो, सभी खाते हो भाई। ठीक है, बीज में क्या क्या खाते हैं, चने को खाते हो, बाजरा खाते हो, सरसों खाते हो, गेहूं खाते हो, और धान खाते हो। ठीक है, फूल में क्या खाते हो, सहजन के फूल खाते हो। सहजन के फूल खाते हो नहीं खाते हो, बताओ महाराष्ट्र वालों, बताओ। वही नहीं, आपके एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है सहजन के फूल के पकोड़े कहां के लोग खाते हैं, महाराष्ट्र के लोग खाते हैं। अब बाकी के स्टेट वाले जो कहेंगे सर हम भी खाते हैं, भाई महाराष्ट्र के साथ जाना आप लोग, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है कि किस स्टेट के लोग सहजन के फूल के पकोड़े खाते हैं। तो महाराष्ट्र के लोग सहजन के फूल के पकोड़े खाते हैं। ठीक है, केले के फूल भी खाए जाते हैं। उसके अलावा कचनार की सब्जी कौन लोग खाते हैं, जो कचनार की सब्जी खाते हैं वो कहां के लोग खाते हैं, वो खाते हैं यूपी के लोग। कहां के, उत्तर प्रदेश के लोग कचनार की सब्जी खाते हैं। ये भी आपका एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, ये लोग समझ गए। फली खाते हो आप, मटर की फली खाते हो, ये भी खाते हो। तो ये सभी वो पौधे के भाग है जिनको आप और हम लोग खाते हैं, ठूसते हैं, भरते हैं। ठीक है, तो यहां तक समझ गए। चलिए बढ़ते हुए आपके नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला आपको क्या दिया हुआ है, अब बात करते हैं सब्जियों के ऊपर बात करते हैं। ठीक, सब्जियों के ऊपर एक एक करके बात करते हैं। अधिकतर जो सब्जियां होती है वो पौधे के फूल होती है, और कुछ जो सब्जियां होती है वो पौधों का फल होती है। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसके ऊपर लगाओ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आयरन होता है वो आयरन आपको किस चीज में मिलता है, बहुत बार रिपीट हुआ ये वाला क्वेश्चन। जो आयरन मिलता है वो मिलता है आपका गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां। अब क्वेश्चन इसको घुमा फिरा के एग्जामिनर कैसे देता है कि एक मरीज या एक लड़की या एक लड़का डॉक्टर के पास गया, और डॉक्टर ने उसको क्या लिख कर दिया कि आपको अपनी डाइट के अंदर गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। तो उसको किस चीज की कमी है, उसको किस चीज का रोग है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो वहां पर आपको क्लियर लिखा होगा ऑप्शन के अंदर कि उसको आयरन की कमी है, या उसको हीमोग्लोबिन की कमी है, या उसको एनीमिया का रोग है। ठीक है, जिसको हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है या जिसको एनीमिया का रोग हो जाता है उसको क्या होता है,
ब्लड कम हो जाता है, ये नाखून जो होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं, आग उसकी पीली पड़ जाती है, तो उसको रिकमेंड किया जाता है कि भाई आप गुड़ खाइए, आंवला खाइए, हरे पत्तेदार सब्जियों का ज्यादा ज्यादा आप लोग सेवन करिए। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों का, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आपके सीटेट के एग्जाम में आपका रिपीट हुआ है। यहां तक आप लोग समझ गए। अब जब सब्जियों की बात कर रहे हैं तो वो सब्जियों के बारे में आप लोग जानिए जो विदेश से आई है। ठीक है, जिनको हम लोग खाते भी है उनके बारे में पता करिए जो विदेश से आई है। देखिए जो आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, हरी मिर्च, टमाटर और आलू, ये कहां से आई है? ये आपके आई है साउथ अमेरिका से। उसके अलावा गोभी और मटर, या ये आपके यूरोप से। कॉफी बीन्स और आपकी भिंडी, या ये आपकी अफ्रीका से। उसके अलावा जो सोयाबीन आया है वह है आपका चीन से। तो ये वो सब्जी है जो आपकी विदेशों से आई है और जिनके नाम मैंने आपको बता दिया। यहां से एग्जामिनर कुछ भी आपसे पूछ सकता है कि फलानी सब्जी किस देश से आई है, तो मैंने आपको सारी बता दी कि कौन सी सब्जी आपकी कहां से आपकी पूछी गई। ठीक है, आई होप आपके यहां तक क्लियर हो गया। बढ़ते अब आपके अगले पॉइंट की ओर। देखिए अब यहां पर कुछ सब्जियों के नाम लिखे हुए, कुछ सब्जी जल्दी खराब हो जाती है और कुछ सब्जियां लेट तक खराब हो जाती है। अब इनके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। अब महिलाओं को बहुत मजा आ रहा होगा, यहां पर कह रहे होंगे सर ये तो हमें पता है, ठीक है, कौन सी जल्दी खराब हो जाती है, लेट खराब हो जाती है। ठीक, अब देखो जो जल्दी खराब हो जाती है वो कौन कौन सी है? पालक जल्दी खराब हो जाता है, अगर आपने 2-4 दिन भी रख दिया फ्रिज के अंदर खराब हो जाएगा। केला आपका जल्दी खराब हो जाएगा, 2-4 दिन के बाद ही पिलपिला हो जाएगा। ठीक है, हाथ में ऐसे टाइट पकड़ा, गया बेकार। ठीक, फूल गोभी जल्दी खराब हो जाएगी, टमाटर, खीरा, अंगूर और बैंगन ये जल्दी खराब होने वाले हैं। और लेट तक कौन खराब होती है? ठीक है, ज्यादा लंबे दिनों तक कौन चलती है? लौकी कई कई दिनों तक रख लो खराब नहीं होगी। आलू हो गया, प्याज, नाशपाती, चीकू, अदरक और आपका अनानास, ये आपकी कई दिनों तक चलने वाली होती है। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर हो गया। ये सभी वो पॉइंट थे जो आपके